कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें के एक और खूबसूरत एपिसोड में मैं मोहिउद्दीन आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आदाब। हम आपको बता दें कि आज रमज़ान की रौनकें की टीम मौजूद है शहर मुंबई में। हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि माह रमज़ान मुंबई में किस तरह मनाया जाता है और माह रमज़ान में मुंबई में किस तरह की रौनकें होती हैं। तो नाज़रीन, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया, आई नूरानी। मुंबई यानी उरूसुल बलाद हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर मौजूद सपनों का शहर, जो कल तक 7 छोटे छोटे जजीरों पर आबाद था और आज दुनिया के नक्शे पर एक मुनफरिद और नुमाया मुकाम रखता है। शहर मुंबई रियासत महाराष्ट्र की दारुल हुकूमत है और सयाहत का एक अहम मरकज़ होने के साथ साथ ये शहर मुल्क की मुआशी राजधानी भी है। कि हिंदुस्तान एक बहुत कदीम मुल्क है और इस कदीम मुल्क में बाज़ शहर और बाज़ बस्तियाँ बहुत कदीम हैं और बाज़ बस्तियाँ ऐसी भी हैं जो बाद में आबाद हुई हैं। तो मजमूई हैसियत से ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान एक बहुत कदीम मुल्क है। जहाँ तक बम्बई का सवाल है, ये बम्बई हिंदुस्तान का ही एक शहर है, लेकिन ये बहुत कदीम शहर नहीं कहा जा सकता। ये इब्तिदा में गैर आबाद जज़ीरों की शक्ल में था। 7 जज़ीरे थे और उस पर बाद में कुछ मछली पकड़ने वाले लोग आबाद हुए, जिन्हें कोली कहा जाता है यहाँ की ज़ुबान में। फिर जहाज़रां भी यहाँ आने लगे, जो जहाज़ लेके आते थे तो उनको रात गुजरना हो या 1-2-4 दिन क़याम करना हो तो यहाँ कहीं वो क़याम कर लेते थे। तो इस तरह से कुछ लोगों की आमद और रफ्त शुरू हुई, लेकिन कोई आबादी नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आबादी बढ़ती गई। 1430 के बाद ये सुल्तान गुजरात के मातहत आया, जो बादशाह था गुजरात का, वो इसके लेन था। 1530 में फिर उसने ये पुर्तगीज़ के हवाले कर दिया एक मुआहदे के तहत। पुर्तगीज़ यहाँ पहले भी आ चुके थे। तो जब ये पुर्तगीज़ के पास चला गया तो प्रिंसेस कैथरीन ऑफ बरगेंजा और चार्ल्स सेकंड की शादी हुई है। तो शादी में पुर्तगाल के बादशाह ने ये पूरा इलाका जो है, यहाँ की बंदरगाह, यहाँ की ज़मीन, यहाँ से होने वाली आमदनी, ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के दी, ब्रिटेन को दे दिया। मुंबई 18वीं सदी के वस्त में एक अहम तिजारती मरकज़ बनकर उभरा और 19वीं सदी में तालीमी व माशी सरगर्मियों ने शहर को शनाख्त बख्शी। सन 1960 में एक तहरीक के बाद रियासत महाराष्ट्र की तश्कील अमल में आई और उस वक्त बम्बई को रियासत महाराष्ट्र का सदर मुकाम बनाया गया। सन 1996 में बम्बई का नाम तब्दील करके मुंबई रख दिया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना अंग्रेज़ों के ज़माने में, और जब प्रेसिडेंसी बना तो इसमें गुजरात तक का इलाका शामिल था, अहमदाबाद तक का शामिल था। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद ये जो है संयुक्त महाराष्ट्र समिति की तहरीक शुरू हुई है और फिर ये इसको मुस्तकिल बम्बई में शामिल किया गया और इसकी तरक्की का दौर शुरू हुआ। तो इसकी तारीख़ बहुत पुरानी नहीं है, 400-450 साल की तारीख़ है, लेकिन इन 400-450 साल में इस शहर ने सनती एतबार से, तजारती एतबार से
कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर के एतबार से कि हर तबके और फ़िरक़े के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे, हर मज़हब के लोग मानने वाले लोग भी मिले, हर ज़ुबान के बोलने वाले लोग भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये अपनी तारीख़ का एक बहुत अजीब वाक़या है जो यहाँ पे देखने को मिलता है इस शहर में। अरबों का आना जाना यहाँ पे बहुत ज़माने से था, फिर वह यहाँ पे सेटल्ड होते गए, और जब सेटल्ड हो गए यहाँ शादी ब्याह की तो एक मखलूत नस्ल तैयार हुई। बेआसरा का लफ्ज़ आता है उनके लिए, यानी मिली जुली नस्लें। जब ये शहर बढ़ता गया अहमदिया तो कुर्ब जवार से लोग आए, चूँकि ये गुजरात स्टेट पूरा इसका हिस्सा था, बॉम्बे स्टेट का हिस्सा था, और फिर ये कभी गुजरात के राजा के बादशाह के अंडर में रह चुका था, तो गुजराती लोग भी आए यहाँ पे, फिर दक्कन से लोग आए, फिर शुमाल से लोग आए, फिर गोवा से लोग आए, इस तरह से बढ़ता चला गया। और इसका कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर जो था वो बहुत स्ट्रांग होता गया, बहुत मजबूत तर होता गया, और उसी कैरेक्टर की वजह से ये शहर जाना जाता है। तो इसकी क़दामत तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जो रंगारंगी है, इसकी जो तजारती अहमियत है, फिर इसका जो ग्लैमर है, इसकी जो कुदरती खूबसूरतियाँ हैं, इनकी वजह से इस शहर की अहमियत है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर मुंबई की पूरी फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है। मुस्लिम मोहल्लों में आप जिधर भी जाइए आपको सर पर टोपी लगाए बुज़ुर्ग, बच्चे और नौजवान नज़र आएंगे, जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। जहाँ तक बम्बई का ताल्लुक़ है, बम्बई दुनिया के उन अहम शहरों में से एक शहर है जो सिर्फ रोज़े को ही सेलिब्रेट नहीं करता है, बल्कि तमाम इबादतों को सेलिब्रेट करता है, और इबादतों का एक जश्न का माहौल होता है यहाँ पर बम्बई के अंदर। आप ये देखें कि बकरीद के मौसम जब आता है तो बम्बई का अपना एक मकाम होता है, बम्बई की अपनी एक अहमियत है। बम्बई के अंदर नज़र आता है कि यहाँ पर हाँ बकरीद का मौसम आ गया, ईद उल अज़हा का मौसम आ गया। ईद उल अज़हा में हर चीज़ की ख़रीद फ़रोख्त होती है, कुर्बानी एक दूसरे से बढ़ के कुर्बानी करते हैं। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश में लगे होते हैं। वही हाल रमज़ान में भी होता है कि यहाँ पर तरावीह का एहतमाम है, नमाज़ों का एहतराम है, नवाफिल का एहतमाम है, हर चीज़ का एहतमाम है, यहाँ तक कि इफ्तारी का एहतमाम है, सहरी का एहतमाम है। यहाँ पे लोग मुसाफिर बनकर आते थे, पनाहगज़ी बनकर आते थे, बाहर से भी आते थे और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से भी आते थे, तो उनके खाने का रहने का मसला होता था। तो ये इस सिलसिले में ये लोग बड़े रवादार और मेहमान नवाज वाक़ हुए थे। आज भी बम्बई की बहुत एहतमाम होता है, बम्बई की मसाजिद में, दूसरे शहरों के मसाजिद में भी रमज़ान में एहतमाम होता है। हम मुख्तलिफ़ शहरों में हम गए हैं, लेकिन जो एहतमाम मैंने यहाँ देखा कि कोई मुसाफिर हो, कोई भूला भटका आदमी हो, किसी जो हालात का मारा हुआ शख्स हो, तो उसके खाने का और उसके इफ्तार का इंतज़ाम हो जाता है। रिहाइश के मामले में मस्जिदें मोहतात हो गई हैं और हो जाना चाहिए, इसलिए कि पता नहीं कौन उसमें क़याम करे, तो वो उसमें रिहाइश के सिलसिले में तो अब पाबंदियाँ हो रही हैं। पहले था, तो ये इसकी खूबी है। ख़ास तौर पर नागपाड़ा और मोहम्मद अली रोड पर रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं, और रोज़ादार इबादत में मसरूफ़ और ख़रीद व फ़रोख्त में मस्त नज़र आते हैं। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। आई नूरानी। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शहर मुंबई में रमज़ान की रौनकें किस तरह है और यहाँ पर इबादत का एहतमाम किस तरह किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें के मुंबई एपिसोड में। आइए नाज़रीन, हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई और जानने की कोशिश करते हैं कि मुंबई में लोग किस तरह से इबादत में मसरूफ़ हैं। नूरे खुदा है चार सू, नूरे खुदा रहमत की बिखरी हुई खुशबू। रहमत और मग़फ़िरत के बाद माह रमज़ान तीसरे अशरे में दाखिल हो चुका है, और आज देखते ही देखते इस मुक़द्दस महीने के 24 रोज़े हमसे रुख़सत हो गए। इस मुक़द्दस महीने का तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का ज़रिया बन सकता है। तीसरा अशरा जहन्नम से खलासी का वो
बहुत जो ज़्यादा गुनहगार, हम जैसे लोग ज़्यादा गुनहगार हैं, उनको तीसरे अशरे भी इंतज़ार करना पड़ता है। रहमत, फिर मग़फ़िरत, फिर जन्नत से खलासी। अल्लाह ने ये मौका दिया है कि आप इस अशरे में खूब मेहनत करो, खूब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की इबादत करो और बनी नौ इंसान के साथ हुस्न सलूक भी करो। ऐसा नहीं कि इबादत अल्लाह कर ली, बनी नौ इंसान को छोड़ दिया, नहीं, बनी नौ इंसान के साथ हुस्न सलूक करो। सदक़ात में, ज़कात में, खैरात में अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करने में इजाफ़ा करो। और फिर अल्लाह ताला ने आखिरी अशरा जो रखा है वो जहन्नम से खलासी का रखा है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी दे दी जाती है। परवरदिगार आलम ने माह रमज़ान मुबारक की बड़ी फ़जीलतें अता फ़रमाई हैं। उनमें सबसे बड़ी एक फ़जीलत तो यह है कि माह रमज़ान मुबारक में हर इंसान जो है अपने नफ्स पर काबू पाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि लहो लईब से, फजूल बातों से वो परहेज़ करता है, रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है और एक दूसरे की खैर खाई करता है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने इस कुरान को माह रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला रमज़ान महीने में रहमतों के दरवाज़ों को खोल देता है और वही रहमत पूरी दुनिया में बरसती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हर मुसलमान लोगों को इबादत करने की हिदायत अता फरमाए और रमज़ान महीने में पूरी कसरत से इबादत करे, रोज़े रखे, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे और सारे ही कौम के मुसलमान, पूरी आवाम को मैं मुबारकबादी देता हूँ रमज़ान महीने की हज कमेटी और महाराष्ट्र की तरफ से कि अल्लाह ताला उनको रमज़ान महीना मुबारक करे। इस मुक़द्दस माह में मोमिन के रिस्क में इजाफा कर दिया जाता है और इबादतों का अज्र व सवाब बढ़ा दिया जाता है। इस माह में एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर, जबकि एक नफिल का सवाब एक फ़र्ज के बराबर दिया जाता है। माह रमज़ान मुबारक की फजीलत यह है, जो आम नमाजें आप पढ़ते हैं तो सुन्नत नमाजें जो है वो फ़र्ज के बराबर दर्जा रखती हैं और नफल नमाजें जो है वो सुन्नत का मकाम ले लेती हैं और फ़र्ज नमाज जो है उसका सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। ये मग़फ़िरत का महीना है, अल्लाह से मांगने का महीना है और यहाँ पर हम सबकी इस महीने में मग़फ़िरत भी होती है। ये बहुत ही बाबरकत वाला महीना है जिसकी हर सात कीमती है। इस महीने में अल्लाह की तरफ से खुसूसी एक रहमत नाजिल होती है और इतने गर्मी की शिद्दत में भी अल्लाह ने ऐसी क़ुव्वत अता की कि हमारे सब के रमज़ान के रोज़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से जा रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये रमज़ान महीने की हमको तमाम आलम को इसकी बरकत से हमारे हिंदुस्तान मुल्क की तरक्की की तरफ दौड़े और अमन और शांति कायम रहे। रमज़ान के आखिरी अशरे में 5 ताख़रातें काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। 5 ताख़रातों के दौरान शब क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। शब क़द्र वो अजीम और मुबारक रात है जिसमें गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए फ़ज्र तक अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। हदीस में आया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में सबसे ज़्यादा इबादत की कसरत और शब बेदारी का एहतमाम करते थे। आखिरी अशरे के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़ी चीज़ रखी है वो लैलतुल क़द्र है। अब लैलतुल क़द्र कब है ये किसी को नहीं पता। 5 रातें हैं, ताक़ रातें, इस 5 रातों को इबादत करनी है, तलाश करना है। फरमाया जाता है कि लैलतुल क़द्र कहते हैं 27 को लोग मनाते हैं आमतौर पे, ऐसा नहीं है। 21, 23, 25, 27, 29 किसी रोज़ भी हो सकती है। तो 5 रातों का अहतमाम करना, वैसे तो सारे महीने की रातों का अहतमाम करना चाहिए, दिन का भी अहतमाम करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से इन 5 रातों का अहतमाम करना चाहिए। अगर ये एक रात मिल जाती है तो खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और यही वो रात है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल भी किया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र के अंदर कुरान को अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है। और लैलतुल क़द्र क्या है? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। रमज़ान
दूसरों के साथ हमदर्दी और गमख्वारी का दर्ज देता है। साहिब निसाब पर ईद की नमाज से कब्ल फित्रा अदा करना भी रमज़ान की ख़ास इबादतों में शामिल है। इस तरह सदक़ात और ज़कात की अदायगी से माल की पाकीज़गी होती है और बंदा मोमिन ज़्यादा से ज़्यादा सवाब का मुस्तहक बन जाता है। बम्बई के लोग फराख दिल हैं, अल्लाह ने उनको खर्च करने की भी तौफीक दी, पैसा भी दिया और खर्च करने की तौफीक भी दी है। ये बड़ी बात है। पैसा तो बहुतों के पास है लेकिन तौफीक नहीं खर्च करने की होती। लेकिन बम्बई के लोगों को ये खुसूसियात हैं। बम्बई के लोगों को ये अल्लाह ने तौफीक दी है कि उनको पैसा भी दिया है और अपनी राह में खर्च करने का जज्बा भी दिया है। रमज़ान मुबारक के अंदर इतना यहाँ पर सदका और ज़कात और खैरात का अहतमाम किया जाता है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में इतना अहतमाम नहीं किया जाता है। यहाँ पर जब रमज़ान आता है तो यहाँ पर हिंदुस्तान के तमाम मदारिस के सफ़ीर यहाँ पर आ जाते हैं और हर सफ़ीर अपने आप को ये समझ के जाता है कि यहाँ पे उसका काम हो गया, उसके मदरसे का काम हो गया। बहरहाल ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। ये एक अजीमुशान इबादत है और इससे खालिक और मखलूक दोनों का हक मुताल्लिक़ है। इस इबादत को एहतमाम के साथ अंजाम देना चाहिए और तहकीक के बाद ज़कात का पैसा उनके असल हकदारों तक जल्द अज जल्द पहुँचाना चाहिए। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक के मुंबई एपिसोड में। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना। तमाम महीनों का सरदार रमज़ान कई इबादतों की सौगात लेकर आता है। सहरी और इफ्तार भी इबादतों में शामिल हैं, लिहाजा मुंबई में भी पूरे जोश और जज्बे के साथ सहरी और इफ्तार का एहतमाम होता है। इफ्तारी की तैयारी जो है वो किस तरह करती हैं आप? जैसे पूरा शेड्यूल जो है हमारा दिन भर का पूरा डिसाइडेड रहता है रमज़ान में, हाँ, कि ये वक्त हमारा सहरी का है। 3 साढ़े 3 बजे सहरी के लिए हम उठते हैं। सुबह जो भी है चाय बनाई, ब्रेड ये वो जो भी है गर्म किया, बच्चों को दिया, अंडे वंडे उबाले उसमें जितना भी है सारे एहतमामात के साथ। फिर समझ लो सुबह हो गई, थोड़ा तिलावत की, नमाज, हाँ वो पढ़ा वड़ा, हाँ। उसके बाद फिर जैसे वक्त अपना रोज़मर्रा का रूटीन का काम किया। फिर दोपहर का वक्त हो गया, ज़ोहर की अजान हो गई, नमाज वमाज पढ़ी हमने। फिर इफ्तार की तैयारी में लग जाते हैं। दाल वाल जो भिगा के रखी थी, पीसे भजिए का पेस्ट वेस्ट बनाया उसका हमने, हाँ उसमें सब काट वाट के डाला। चिकन विकन उबाल वगैरह के सब उसको मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसको तलना वलना चालू जाता था। बच्चों की जो फरमाइशें हैं, भाई मम्मी आज मुझे ये खाना है, मुझे आज बटाटा वड़ा बनाओ, आज रशियन कबाब बनाओ, आज शामी कबाब बनाओ, आज कोफ्ता बनाओ। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन जैसे जिस बच्चे की फरमाइशें करना पड़ती। बच्चे दिन भर रोज़ा रखते हैं तो उनके लिए अब उनकी जो फरमाइशें हैं उस हिसाब से करना होता है। और फिर अल्लाह ताला भी वक्त दे देता है, वक्त आसान कर देता है हम पर, कि हम वो सारी चीज़ें एहतमाम के बावजूद सारे काम हमारे बखैर फायदे होते हैं। सुबह 4 बजे उठ के हम लोग सहरी की पूरी तैयारी करते हैं और सहरी करते हैं। उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, फिर थोड़ी तिलावत करते हैं कुरान शरीफ की, और उसके बाद फिर रोज़ के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ के बाद से ही हमारी घर में तैयारियां शुरू हो जाती है अफ्तारी की। तो काटना वगैरह चलता है। उसके बाद फिर तलने का काम 3 बजे से हम लोग शुरू कर देते हैं। और उसमें हम लोग भजिए तो रोज़ बनाना ही है, और कबाब चाहिए, और रेशमी कबाब है, मटन पैटिस है, और ये जो भजिए हैं ये सब बनाते हैं। रमज़ान में वैसे तो औरतों का शेड्यूल इनफैक्ट डबल हो जाता है रोज़ से ज़्यादा, क्योंकि वो दिन भर तो कुछ काम नहीं होता है, बट शाम को एक बार जब असर का वक्त निकल जाता है तो पकाना, अफ्तारी है, खाना पकाना है, वो सब एक इसमें आ जाता है। तो औरतों को बेसिकली ये है कि भाई तिलावत तो करनी है, घर के काम तो करने हैं, पर वो काम बढ़ जाते हैं उसमें से। टाइम एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है उसमें। फिर रात को सो के फिर सुबह सहरी करो, फिर बच्चों के जो दुनियावी रोज़ के काम काज है वो करो। उसके अलावा हम लोगों को ये लगता है कि भाई 1 महीना है तो इसमें हम लोग भी हो सके उतना उसका एडवांटेज ले ले, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, तिलावत करे कुरान की। तो बेसिकली रमज़ान बोलो तो एक बोलता है ना जाम पैक महीना रहता है, लेकिन अच्छा भी होता है सबके लिए। असर की नमाज के बाद रोज़ादार हमा अक़साम के लवाजमात खरीदते हुए नज़र आते हैं। खजूर के साथ तरह तरह के मौसमी फल बाज़ारों में दस्तयाब रहते हैं।
यहाँ पर ये बाज़ार जो लगते हैं तकरीबन काफ़ी पुराना बाज़ार है मदनपुरे का, और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो ये अफ्तारी के लिए जब निकलते हैं हम लोग, फ्रूट्स हुआ, हम लोगों के लिए फ्रूट्स हुआ या कोई भी फ्राई आइटम्स हुए, तो माशाल्लाह इस महीने में बरकत इतनी होती है कि अमीर हो या गरीब हो, सबकी माशाल्लाह दस्तरखान भरे होते हैं। और अल्लाह ताला इस महीने में काफ़ी रहमतें नाजिल फरमाता है, और काफ़ी चीज़ों मतलब अब ये छोटे या बड़े या मांगने वाले या गरीब जो भी लोग हो, सब लोगों को ये वाकई में रहमतों का महीना है। यहाँ बाज़ारों में आप देख सकते हैं, यहाँ के बाज़ारों में सारी चीज़ें मिल सकती है। आप मालपुआ से लेके आपको फिरनी मिल जाएगी, आपको फ्राई आइटम में लेग पीस मिल जाएंगे। मतलब खानों की जो लजीज़, अगर आपको बम्बई में कहीं खानों का मज़ा लेना है, फल फ्रूट का अगर कहीं मज़ा लेना है आपको कहीं में, वाकई में तो ये मदनपुरे का वो इलाका है जहाँ पर सारी चीज़ों का इंतज़ाम होता है और सारी चीज़ें आसानी से मिलती है और काफ़ी सस्ते दामों पे और किफ़ायती दामों पे मिलती है, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकती ये चीज़। माशाल्लाह रमज़ान आते ही सारे फ्रूट्स जो है वो बाज़ार में दिखने लगते हैं। तरबूज, पपीता, खरबूज, अनानास, केला, और भी मतलब अभी आम का भी मौसम चल रहा है, चूँकि बरसात है तो आम भी नज़र आ रहे हैं। और माशाल्लाह सभी कटिंग में फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे पैकेट में, ताकि लोग आसानी से ख़रीद सकें। रमज़ान तो माशाल्लाह बरकतों और रहमतों का महीना है, तो इसमें दस्तरखान तो सभी के वसी हो जाते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और एक चूँकि बरकतों का महीना है तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मुंबई के मदनपुरा में इफ्तारी का बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ पे लोग जो है इफ्तारी खरीदने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी हैं। हम इनसे सवाल करते हैं कि बेटा एक बात ये बताओ कि कुरान करीम जो है कौन से महीने में नाजिल हुआ? रमज़ान। इन बच्चियों ने जो है वो सही जवाब दिया है। इनको रूह अफ़ज़ा की बोतल बतौर इनाम दी जाती है। थैंक यू अंकल, जज़ाकल्लाह। इफ्तार के लिए जायकेदार चटपटे अशिया फरोख्त करने वाले ताजिर अपने कारोबार को सवाब का भी जरिया समझते हैं। इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर कुछ हो या न हो, लेकिन मुख्तलिफ अक़साम की भजिया और मौसमी फल ज़रूर होने चाहिए। मैं यहाँ पे तकरीबन 30 बरस से भजिया बेच रहा हूँ, और हर साल की तरह इस साल भी भजिया लगी हुई है, और तकरीबन सभी लोग यहाँ पे भजिया बहुत पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ पे हर किस्म की भजिया मिलती है, आलू की भजिया, प्याज की भजिया, समोसा, रगड़ा, कबाब, रशियन कबाब, तकरीबन सभी आइटम मिलता है। और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से मतलब लेके जाते हैं। दही बड़ा भी हमारे यहाँ का बहुत फेमस है, तकरीबन सभी लोग आते हैं लेने के लिए, और बार बार पूछ के जाते हैं यहाँ पे लेने के लिए। दूसरी जानिब घरों का माहौल भी काबिल दीद होता है। अक्सर ख़वातीन तहज्जुद की नमाज के साथ दिन की शुरुआत करती हैं। उनकी एक कोशिश रहती है कि मुकम्मल जायके के साथ पकवान तैयार हों। ख़वातीन सहरो इफ्तार के पकवान तैयार करते वक्त घर के हर फर्द की पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखती हैं। इफ्तारी के लिए जो है वो क्या किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, अगर तलने और भुनने की चीज़ की बात? अच्छा, तलने में मोस्टली हम लोग वो ये चना की भजिया बनाते हैं, बेसन की भजिया बनाते हैं, आलू की भजिया बनती है, कांदा भजिया बनती है। ये वैरायटी एक दिन जैसे 30 रोज़े पूरे होते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ एक चीज़ यानी बनाते रहते हैं। हाँ, कभी ये कांदा भजिया बनाया तो दूसरे दिन हमने बटाटा भजिया बनाया, कभी हमने इसके कोफ्ते बनाए चिकन के, या कभी इसके मटन के कोफ्ते बना लिए, कभी एग को कुछ फ्राई करके उसका कुछ बना लिया। यानी फ्राइड आइटम तो मस्ट रहता ही है हमारे यहाँ पर, यानी कंपल्सरीली है। इफ्तार के दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम के लवाजमात से सजाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की भजियाँ, कबाब, मौसमी फल, शरबत रूह अफ़ज़ा और सबकी चहीती खजूर शामिल है। आपको कौन सा फ्रूट ज़्यादा पसंद है? जी वाटरमेलन पसंद है जी। एक बात ये बताइए कि अगर रूह अफ़ज़ा को जो है वाटरमेलन में बनाना हो शरबती शक्ल में, तो कैसे बनाएंगे आप? जी वाटरमेलन क्रश करेंगे, फिर उसमें आप रूह अफ़ज़ा जैसा अब ये बना हुआ है, इसमें आप वाटरमेलन डाल दो, उसका फ्लेवर और आ जाएगा। तो क्या वैसे आपको पसंद है? जी हाँ जी। ये इन्होंने एक अहम सवाल का जवाब दिया, और हमारी तरफ से ETV की तरफ से रूह अफ़ज़ा की जानिब से इन्हें जो है वो रूह अफ़ज़ा की बोतल इनाम दी जाती है। इफ्तार से कब्ल बाज़ारों में गहमा गहमी खूब रहती है। मसाजिद में असर की नमाज के बाद इफ्तार का दस्तरखान बिछाया जाता है, और अक्सर मसाजिद कमेटियों की जानिब से ही सहरो इफ्तार की ज़रूरी अशिया फराहम की जाती हैं। घरों में मौजूद लोग जल्द से जल्द इफ्तार की तैयारी मुकम्मल करते हुए दुआएं मांगने के लिए बैठ जाते हैं। आज मैंने मेरे घर पे मेरी फैमिलीज़ को, मेरे भाई बहनों और सब लोग को बुला के आज यहाँ पे इफ्तारी की दावत दिया हूँ। और रमज़ान का जो माहौल होता है वो साल में एक बार मिलता है, और ये जो महीना है, ये महीने में हम जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं एक साथ जुड़ते हैं, एक गेट टुगेदर जैसा होता है, लोग मिलते हैं एक दूसरे को, जो नाराज़गी भी होती है
तो यहाँ पे आके एक दूसरे से बैठने के बाद दूर हो जाती है। इस्लाम का सबसे मुबारक महीना है और इस महीने में इबादत, ज़कात, रोज़ा, नमाज सब पाँचों वक्त आदमी फॉलो करने की कोशिश करता है। और हम लोग अपना कारोबार का बिज़ी शेड्यूल इस महीने में कम कर देते हैं, इबादत पे ज़्यादा ज़ोर करते हैं और इसमें दावतें होती हैं। इफ्तार, परिवार के लोगों के साथ इफ्तार करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद की तरफ से अफ्तारी का बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। यहाँ मोहल्ले वाले जो सब पूरा मिल के करते हैं और जो मुसाफिर लोग रहते हैं, रास्ते के चलने वाले, दूर जाने वाले, स्टेशन वाले, सब यहाँ हिंदुस्तानी मस्जिद में आके अफ्तारी करते हैं और बड़े पैमाने पे यहाँ अफ्तारी का इंतज़ाम होता है। सब 400-500 आदमी का इंतज़ाम होता है। जो भी हजरात मुसाफिर है, दूर दराज के जाने वाले हैं, वो लोग सब अफ्तारी करते हैं यहाँ पर। रमज़ान ऐसा है हमारे लिए मुक़द्दस महीना है जिसमें सहरी के लिए लोग रमज़ान के अंदर खाने के बहुत शौकीन होते हैं। बैंड्रा जैसे हम लोग का एरिया है जो पूरा अक्सरियत मुस्लिम है, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉन मुस्लिम है जो हमारे साथ में सेलिब्रेट करते हैं और बहुत हमको अच्छा लगता है कि एक यंग जनरेशन के साथ में एक माहौल बनता है रमज़ान का, जिसमें हर कौम का लोग जो कोई इफ्तारी का इंतज़ाम करता है, कोई सहरी का इंतज़ाम करता है। सहरी में कई तरीके के पकवान बनाए जाते हैं जैसे मालपुआ, रबड़ी, मालपुआ, जलेबी और फिरनी, ये सब एकदम ख़ास होता है। इसमें हर इसके अंदर मतलब ऐसा लगता नहीं है कि बस रमज़ान जाने के बाद में ये सब चीज़ों की याद आती है कि फिर वो महीना वापस कब आएगा। इसमें साथ ही साथ इबादत करते हैं हम लोग। बात अगर सहर व इफ्तार के हवाले से की जाए तो मुंबई 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आता है। मुंबई के पुराने इलाकों में, बिलखुसूस मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों जैसे मोहम्मद अली रोड, नागपाड़ा और भिंडी बाज़ार में ये शहर पूरे रमज़ान जाग कर गुजारता है। जिस तरफ देखिए रमज़ान का ऐसा माहौल जो देखते ही बनता है। हर तरफ रोज़ादारों का हुजूम और वो भी इतना मुबारक व मुक़द्दस, गोया पूरे शहर ने अपना लिबास, अपना पहरन ही तब्दील कर लिया हो। टेस्ट इतना ज़बरदस्त रहता है कि खाए बगैर जा नहीं सकते। यहाँ चिकन टिक्का है, गोश्त है, बोटियाँ हैं, सब तली हुई। हम हर साल यहाँ पे आते हैं सुलेमान उस्मान में, यहाँ पे मालपुआ और फिरनी खाने के लिए। यहाँ का बहुत डिलीशियस होते हैं और भी स्वीट्स बहुत डिलीशियस होते हैं यहाँ पे, और हम लोग हर साल आते हैं इफ्तियारी करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। सुलेमान उस्मान का बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ की मालपुआ हुआ, फिरनी है और बहुत सारी डिलीशियस मिठाई स्वीट्स होते हैं यहाँ पर, सब हमें बहुत पसंद है। हम हर साल यहाँ पे आते हैं, हम लोग डेली यहाँ पे इफ्तियारी करते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। फिरनी यहाँ की बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वीट है फिरनी यहाँ की। और यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं, रोज़ यहाँ पे इफ्तियारी करके जाते हैं। हम हर साल आते हैं, इफ्तियारी करते हैं यहाँ पे। और यहाँ के जमजम की और यहाँ पे सुलेमान उस्मान की बहुत अच्छी मिठाई है और आई लव सुलेमान उस्मान। I'm visiting for the first time and there's a lot of food to be eaten all around. Though it's raining, we would have loved to eat more food, but still I can see a lot of good food around and that's what motivates me. मोहम्मद अली रोड और भिंडी बाजार में वक्त सहर व इफ्तार अजीब रौनक रहती है। जायका नोशी और लुत्फ अंदोज़ी का सिलसिला शुरू होता है मालपुए से, उन मखसूस खानों पर जो यहाँ के दस्तरखान का अहम हिस्सा हैं। मुंबई में मुगलई खानों की बात निकलती है तो जिक्र निकलता है शालीमार रेस्टोरेंट का। हम शालीमार रेस्टोरेंट के दस्तरखान में बैठे हुए हैं। ये वो हिस्सा है जो मखसूस तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे कस्टमर्स को तमाम के तमाम सहूलियात इस दस्तरखान के हिस्से में दी जाती है। हम आपको बता दें कि शालीमार जो मुगलई फ़ूड के लिए, मुगलई खानों के लिए मशहूर हैं, नवाबी खानों के लिए मशहूर हैं। यहाँ पर दस्तरखान के ज़रिए नवाबी तर्ज के खाने जो है वो नवाबी तरीके से सर्व होते हैं। शालीमार जो कि 30 साल पुराना रेस्टोरेंट है, इसने अभी तक अपने जायके और अपने स्वाद से अपना म्यार कायम रखा हुआ है कि शालीमार रेस्टोरेंट जो है वो मुंबई के कल्ब में यानी कि मोहम्मद अली रोड पर वाक़ है और यहाँ पर मुगलई के अलावा चाइनीज़ और दूसरे तरीक़ों के खाने भी दस्तयाब हैं। मुगलई आइटम के लिए मशहूर हैं यहाँ पर नल्ली निहारी, रान बिरयानी और इसके अलावा दीगर चीज़ें जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। मुगलई फ़ूड, स्पेशली मुगलई फ़ूड जो है यहाँ की मशहूर है और लोग इस चीज़ को खाने के लिए आते हैं। हमने भी कुछ लोगों से बात की। सऊदी अरब से
और गल्फ़ कंट्रीज़ से आने वाले लोग भी जो हैं वो मुगलई फूड के दीवाने हैं। ये है चिकन चिल्ली, जो कि चाइनीज़ आइटम है लेकिन बहुत ही मशहूर है, लोगों में मकबूल है। बहुत शानदार है, बहुत स्वादिष्ट है। रमज़ान मुबारक के महीने में शालीमार में जहाँ मेन कोर्स खाने मिलते हैं वहीं पे दस्तयाब होता है स्वीट डिश फूड। स्वीट डिश में जो है वो मिठाइयों में शालीमार का फालूदा, शालीमार की आइसक्रीम के अलावा सबसे अहम चीज़ है मालपुआ, फिरनी और शाही टुकड़ा। अहले मुंबई माह रमज़ान के मौके पर बनने वाले खुसूसी पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शालीमार रेस्टोरेंट का रुख करते हैं और रमज़ान के मौके पर बनने वाले खुसूसी पकवानों से वक्त सहर तक लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था 1970 में। पहले इट वाज अ स्मॉल फालूदा शॉप, ज़ैनुद्दीन शेख माय ग्रैंडफादर, एंड देन वो धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करते गए। उन्होंने प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करते करते रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करके इसका साइज़ को एक्सपेंड किया काफ़ी जगह। टुडे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी क्यूजिन स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स इन मुंबई। रमज़ान के बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हम लोग स्पेशली बनवाते हैं इफ्तार के लिए, जैसे डीप फ्राइड आइटम्स है, कटलेट्स है, भुना रोल है, बेदा रोटी है, फिर मालपुआ है, रबड़ी फिरनी बहुत स्पेशल रहती है रमज़ान में। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं। शालीमार का मोस्ट फेमस चिकन चिल्ली है, मटन बिरयानी है, अभी रमज़ान में नल्ली निहारी है, और दाल गोश्त है। चाइनीज़ के बहुत सारे आइटम्स है, तवा के आइटम्स है, तवा भुना गोश्त है, तवा चिकन है, तवा भेजा है। मुगलाई इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, मतलब मुगलाई ही ज़्यादा जोर मुगलाई पे ही रहता है। जैसे तवा के आइटम सारे हैं, मुगलाई के जितने आइटम्स है, मटन कोरमा, दो प्याज़ा बिरयानी, तिरंगा कबाब, तंदूरी, जितने बारबेक्यू के आइटम्स है, तंदूर के आइटम्स है, उस पर ज़्यादा जोर है। हम लोग की मटन दम पुख्त बिरयानी है, कच्चे गोश्त की दम बिरयानी इसको बोलते हैं। ये जो बिरयानी है ये बॉम्बे बिरयानी है। एक बिरयानी होती है हैदराबादी बिरयानी, वो अलग होती है, सूखी होती है। लखनवी बिरयानी अलग होती है। बॉम्बे की बिरयानी जो होती है मसाला, चावल, गोश्त, कच्चे गोश्त में उसको दम पे बनाया जाता है, कोयले पे 1.5-2 घंटा रख के। वो कॉन्सेप्ट की बिरयानी बहुत कम होटलों में है और बहुत कम लोग अच्छे से बना पा रहे हैं। तो हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह एक टेस्ट बहुत अच्छा है, और जो 30-40 साल से जो टेस्ट है वही मेंटेन है आज तक। यहाँ का जो फालूदा है, इट हैज़ बीन अ स्पेशलिटी फॉर लास्ट कमिंग सो मेनी ईयर्स। सो आई रिमेंबर द फर्स्ट विजिट विच आई गेव यू एट द एज ऑफ 10 to 12 age, but so far I'm a regular here, and the faluda is an excellent. You get all the flavors in it, being a small glass. I would prefer every individual to come at least have once of its lifetime to have faluda in Shalimar Hotel. 40 किलोमीटर दूर से हम लोग खाना खाने के लिए स्पेशल यहाँ पे आते हैं शालीमार होटल के अंदर, और यहाँ का खाना बहुत ही लजीज है, और 25 साल से हम लोग हमेशा आते हैं। रेगुलर हमारी ये होटल फिक्स है। यहाँ का खाने में मुगलाई अच्छा है और नल्ली निहारी अच्छी है, और बहुत सारे आइटम यहाँ पर ऐसे हैं जो खाने लायक के हैं और बहुत ही लजीज होते हैं। पहले जनरेशन के उनके अब्बू के अब्बू यानी पहलवान सेठ, उनको लोग पहलवान सेठ से जाना करते थे, और ये शालीमार बहुत छोटी शक्ल में था पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता गया। यहाँ के लोग अच्छे, यहाँ का खाना अच्छा। हम लोग मुमरा से ख़ास तौर से आते हैं यहाँ पर खाने के लिए, हर साल आते हैं रमज़ान के महीने में। जब बात रमज़ान की है तो रोज़ादारों की खुसूसी ग़िज़ा मालपुआ है। इसके अलावा यहाँ की मशहूर मावा जलेबी, हलवा और दीगर पकवानों से लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हुए देखे जा सकते हैं। माह रमज़ान के मौके पर मुंबई में मुख्तलिफ किस्म के पकवान पकते हैं, उन्हीं में से एक है मालपुआ। मालपुआ जो है वो मुंबई में बहुत मशहूर है, हर जगह आपको मालपुआ मिलेगा। ये जो है वो फ्राई किया जाता है घी में और मुख्तलिफ मकवी चीज़ों से बनता है। हम इनसे बात करते हैं उस्ताद से, जो कि कई सालों से जो है मुंबई में आ रहे हैं। यूपी से इनका ताल्लुक़ है, कई सालों से मुंबई में आते हैं और मालपुआ बनाने के लिए ही 1 महीने के लिए आते हैं। एक बात बताइए कि मतलब आप मुंबई में कब से आ रहे हैं मालपुआ बनाने के लिए? 8 साल हो गया। अच्छा, कैसे बनता है मालपुआ? ये मालपुआ बनता है, शक्कर होता है और इसमें मैदा होता है, उड़द की दाल होती है, और इसमें काजू होता है, बादाम होता है, चिरौंजी होता है, ये सब मिला के फिर मावा अंडा डालते हैं, फिर उसको फेटाई करते हैं। ये ऐसा फेटा जाता है, ऐसा फेटा जाता है। अभी इसको फेंटने के बाद मैं इसको डाल दूंगा कढ़ाई में।
इसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद जो है इसको कढ़ाई में डाला जाता है और घी में जो है इसे तला जाता है। लजीज होता है बहुत मालपुआ अच्छी तरह तले जाने के बाद जो है इसे लोग खाना पसंद करते हैं। सहरी में खाते हैं, अफ्तार में खाते हैं और इफ्तारी के बाद नमाज तरावी के बाद लोग जो है बाहर निकलकर होटलों पे इसे खाना पसंद करते हैं। रमज़ान में हम लोग स्पेशल बनाते हैं, मालपुआ है, फिरनी है, शाही हलवा है, सुत्तर फिरनी बनाते हैं जो कि सहरी में इस्तेमाल की जाती है, बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। और अफ्तार के लिए बनाते हैं अपना मालपुआ है, फिरनी है, शाही हलवा भी तैयार करते हैं। सिर्फ खास करके रमज़ान में ही बनाते हैं, बाकी दिनों में ये चीज़ नहीं मिलती है। कब से बना रहे हैं आप ये और कितना मतलब लोगों को कितना पसंद है? ये बहुत दिनों से हम लोग बना रहे हैं और 1936 से बना रहे हैं इसको। कितना पसंद आता है लोगों को आपका जो नया आइटम जो होता है रमज़ान के? ये तो स्पेशली रमज़ान का ही है, इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, सिर्फ रमज़ान में ही मिलता है, बाकी दिनों में ये नहीं मिलती है। ख़ास बात यह है कि इन पकवानों से रोज़ादारों के अलावा सभी मज़ाहिब के लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इस तरह बिरादरान वतन भी रमज़ान की आमद का साल भर बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। It's amazing. It's really unbelievable. The food's great. The Indian street food is really good. I'm really enjoying it. I'm from Malaysia. I like the food. I like the people. You know, they're great, friendly people here. And I like the atmosphere. It's absolutely insane. Oh, and I like the chicken tandoori. I love malpuha. I love, what else? I like all the roti, you know, all the sweets, the biryani, the soup, the tikka. यहाँ का एक्सपीरियंस इतना ऑसम है कि हमने बहुत सुना था यहाँ के बारे में, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया। मैं अपने फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स के बच्चों के साथ आई हूँ। हमने बहुत सारा यहाँ पे सब कुछ खाया, जैसे तंगड़ी कबाब खाया और नान खाए, देन चिकन टिक्का वगैरह बहुत सारा खाया और अभी स्वीट्स भी खाया, फिरनी खाया, ये स्वीट भी खा रही हूँ। बहुत फेमस है यहाँ का फूड, मोहम्मद अली रोड का सीख कबाब और बिरयानीज़ और मालपुआ और मावा जलेबी मुझे काफ़ी पसंद है। तो कुछ ना हो तो एटलीस्ट हम मावा जलेबी के लिए तो आते ही हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा है और अभी रमज़ान के टाइम पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मुंबई में माह रमज़ान में रात भर इबादत का माहौल होता है। हम मौजूद हैं माहिम दरगाह के इस कैंपस में, जहाँ पर लोग जो है यहाँ पर जमा है इबादत के लिए। माहिम दरगाह जो है मुंबई की बहुत ही कदीम दरगाहों में से एक मानी जाती है। बहुत ही रूहानी माहौल यहाँ पर होता है। लोग यहाँ पर आते हैं, कुरान पढ़ते हैं और ज़ियारत करते हैं, इबादत करते हैं। रात भर जो है यहाँ पर नूरानी माहौल होता है। हमारे साथ एक आपा है, उनसे बात करते हैं। आपा, अगर आपने सही जवाब दिया तो हम आपको जो है एक इनाम देंगे। आपका सवाल ये है कि कुरान करीम जो है वो कौन से महीने में नाजिल हुआ? रमज़ान शरीफ। रमज़ान शरीफ में नाजिल हुआ। सही जवाब दिया है इन्होंने। इनको जो है वो रूह अफ़ज़ा की बोतल इनाम दी जाती है। आप ये लीजिए। क्या आप रूह अफ़ज़ा पीती हैं? हाँ जी, पीते हैं ना, रमज़ान में तो ज़्यादा यूज़ होता है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माह सियाम के आखिरी अशरे में मुंबई के मुसलमान किस तरह से ख़रीदारी में मसरूफ़ है और मुंबई में कौन सा फैशन गालिब है। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में, जो कि पेश किया जा रहा है शहर मुंबई से। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा लग चुका है और रहमत बारी ताला भी मुंबई में नाजिल हो रही है। बारिश के बावजूद भी मुंबई के लोगों में ईद की ख़रीदारी के ताल्लुक से जोश खरोश में कमी होती दिखाई नहीं दे रही है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि मुंबई में ईद की ख़रीदारी का क्या माहौल है और फ़िलहाल यहाँ पर कौन सा नया फैशन राइज है। आज 24 रमज़ान मुकम्मल होने के साथ ईद हर एक जहन को दस्तक देने लगी है। ईद उल फित्र का दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी मुसर्रत और खुशी का दिन है और ये खुशी इस बिना पर है कि अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने की तौफीक बख्शी और शब में तरावी अदा करने और इसमें कलाम इलाही पढ़ने
और सुनने की तौफीक अता फरमाई। ईद की शॉपिंग के लिए मुंबई के बाजार और शॉपिंग मॉल्स नए फैशन के साथ और मुख्तलिफ स्कीमों के साथ अपने ग्राहकों का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये रमज़ान का मुबारक महीना है जिसकी वजह से हमारे शेड्यूल्स पूरे बदल जाते हैं। जैसे कि इफ्तारी और रोज़े के बाद के लिए हमें सामान की ज़रूरत होती है, जैसे और खाना पकाने के लिए सामान की ज़रूरत है, वो यहाँ पे बिग बाज़ार में मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दावत रमज़ान है, यहाँ पे हर ड्राई फ्रूट मिल रहा है, रूह अफ़ज़ा, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है जो हम यहाँ से ही लेके जाते हैं हमारे सामान। कपड़े में हमारे यहाँ पे 399 से लेके आपका कुर्ता शुरू होता है। 399 से लेके आप रेंज पकड़ेंगे तो 399 का रेंज आपको शायद ही इतना अच्छा क्वालिटी में कहीं मिलेगा। 399 से लेके 1200-1500 तक की रेंज है। हमारी स्पेशल एक कलेक्शन है अतीज़ा कलेक्शन, जो ये बार डिज़ाइनर ने खुद ही बनाई है। डिज़ाइनर कलेक्शन है जो स्पेशल रमज़ान के लिए आई है। तो ये सारे स्पेशल हैं कपड़े में। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स पे भी डिस्काउंट है और हर चीज़ पे ऑफ़र लगा हुआ है और थोड़ा थोड़ा सब पे डिस्काउंट होने से हम यहाँ से ही रमज़ान का महीने से सामान खरीदते हैं। जैसे इफ्तारी के बाद हमें लगता है, जैसे मसाले लगते हैं खाना पकाने के लिए, और जैसे इफ्तारी के लिए छोटे छोटे सामान लगते हैं, जैसे कि रूह अफ़ज़ा आप देख रहे हैं, मैंगो जूस लगता है, टमाटो सॉस लगता है, वो सब हम यहाँ से ही खरीदते हैं। जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, हम रमज़ान के महीने के लिए स्पेशली इवेंट करते हैं। आपने देखा होगा रमज़ान के लिए अलग अलग डिस्प्ले लगाए हैं। हमारे यहाँ पे रमज़ान के लिए स्पेशल ऑफ़र्स भी चलते हैं, जैसे फूड में डेट्स में हो गया, फ्रूट्स में हो गया, या खाने के आइटम हो गए, बासमती राइस हो गया। वैसे ही कपड़ों में भी चलता है। कपड़े में आप देखेंगे पंजाबी है, चूड़ीदार है, स्पेशल डिज़ाइन हैं जो स्पेशली रमज़ान के लिए आता है। वो सब हमने रखा है अपने स्टोर में ताकि कस्टमर्स आएँ और ख़रीदें। और ऑफ़र्स के अलावा ये है कि हम स्पेशल कस्टमर को ट्रीटमेंट भी देते हैं, जैसे कैश काउंटर्स वगैरह हमारे हमेशा खुले रहते हैं ताकि कस्टमर को कभी भी दिक्कत ना हो, आके शॉपिंग करें और लाइन पे लगें। तो ये सारी चीज़ हम करते हैं रमज़ान के लिए। रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैज़ान है और इस मुबारक महीने में हर नेक काम का अजर सवाब बढ़ा दिया जाता है। इस मौके को गनीमत जानकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करते हैं और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। बिरादरान वतन भी इस महीने की रहमतों और बरकतों से फैज़याब होते हैं। रमज़ान के इस पाक मौके पर नेरलेक की तरफ से अपने सारे मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब पे अपनी रहमत बनाए रखे और बरकत अता करे। नेरलेक ने ईद के इस मौके पर एक नया शाहरुख खान का ऐड बनाया है जो मुझे यकीन है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा, और मुझे आशा है बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सब भाइयों का साथ हमेशा नेरलेक के साथ बना रहेगा। ईद की शॉपिंग के लिए मुस्लिम ख़वातीन की बड़ी तादाद मुंबई के बाज़ारों में देखने को मिल रही है। दुकानदार ग्राहकों की पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ डिज़ाइन के मलबूसात फ़रोख्त कर रहे हैं। मैं कपड़े की शॉपिंग की है और मिठाई वगैरह और बहुत कुछ फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट वगैरह इधर से मैं ले रही है। आज 4-5 साल से मैं इधर ही आती है बम्बई में, और आज बरसात में बहुत बिजी है। मैं हर साल इधर रमज़ान में आते हैं, कुछ ऐसा हाजी अली घूमने आते हैं, कुछ फैमिली को लेकर आते हैं, फिर मिठाई लेकर जाते हैं। तो हमको जो कुछ अच्छा लगता है इधर हम सब फैमिली घूमकर सब लेकर जाते हैं। हमको ये भेंडी बाज़ार में हर साल हमारा इधर आना जाना होता है। शॉपिंग के लिए स्पेशल आते हैं, मिठाई लेने या ड्राई फ्रूट लेने या सेवाई लेने या हलवाई लेने, कुछ भी लेने आते हैं हम। हमको पसंद है बम्बई में भेंडी बाज़ार में आना। दादर में वाक़े सुविधा कलेक्शन अपनी तरह का एक मुनफरिद और वाहिद शोरूम है जहां आपको ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात मुनासिब दामों पर दस्तयाब हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ ईद व दीगर तकारीब पर पहनने के लिए मर्द हजरात के लिए कुर्ते पजामे और शेरवानियों की एक से एक बेहतरीन वैरायटी दस्तयाब है। सुविधा इसको शॉप को 35 इयर्स हो गया है एंड ये दादर में है, स्टेशन के सामने, एकदम रेलवे स्टेशन के सामने। तो मतलब पब्लिक के लिए बेस्ट है, रेलवे स्टेशन के सामने है। ईद के लिए हमारे पास एक्चुअली हमारा पहला दुकान है पूरा कंप्लीट फैमिली शॉप, मतलब यहाँ बच्चे से लेके बड़े के लिए सबके लिए कपड़े हैं, मेंस लेडीज़ सब डिपार्टमेंट वाइज कपड़े हैं यहाँ पे। मतलब ईद में हमारे पास ये सारे अपने पठानी है, कुर्ता सूट है, पठानी जो स्पेशल कॉटन बेस अभी नया चल रहा है, एकदम डिफरेंट स्टाइल में, लाइट वेट में कॉटन, इसमें कलर है, लिनन बेस में है, ये लिनन बेस में ऐसा। और ऐसा नहीं स्पेशल ईद के लिए, बाद में शादी में भी यूज़ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब रीयूज़ हो सकता है, ऐसा हमारे पास ऐसा।
और लेडीज़ में हमारे पास अभी मस्तानी अच्छा कलेक्शन चल रहा है, छोटी बच्चे के लिए भी सेम है, बड़े लोग के लिए भी है, बॉयज़ में भी अपने पास पठानी है, कुर्ता सूट है, मतलब कोई साड़ी भी पहनते हैं अभी आजकल, फैशन चेंज हो रहा है, साड़ी भी पहनते हैं, साड़ी भी है, घाघरा चोली है, हर डिपार्टमेंट है, हर प्राइस रेंज है, सब कुछ है। 20 साल का जो मस्तानी चला हुआ है जो ड्रेस, वो हम लोगों को ज़्यादा पसंद आया, उसमें ये बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को पसंद आया है। इसके जो कपड़े हैं काफ़ी अच्छे सॉफ्ट मटेरियल के हैं और काम भी ऐसा है कि मतलब पहन सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ इसमें परेशानी की बात भी नहीं है और काफ़ी अच्छे मटेरियल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख कर। ये ईद के लिए तो लॉन्ग ड्रेस जो भी हैं अच्छा चले हैं वही हम लोगों को ज़्यादा पसंद आए हैं और हमने अपने बच्चों के लिए भी लाइट वेट में वही लिए और यहीं से लिए। काफ़ी अच्छा है मटेरियल और काफ़ी मतलब अच्छा लगा है। ईद की ख़रीदारी के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे कलेक्शन हमको लगा है, काफ़ी अच्छा प्रिंटिंग है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है और हम तो दादर में आज पहली बार इस सुविधा शॉप में जो हम आए तो हमको यहाँ का कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा है। मस्तानी पैटर्न भी अच्छा लगा है और यहाँ पे जो लॉन्ग अनारकली ड्रेसेस है वो भी काफ़ी अच्छे लगे हम लोग को, पैटर्न्स उनके ड्रेसेस वगैरह सब अच्छे लगे हमको। मैं यहाँ ईद की शॉपिंग करने आई हूँ और ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद है। मैं ये कपड़ा खरीदूंगी और लेके जाऊंगी और मेरे बहन को भी दूंगी। भिंडी बाजार में वाक़ दाऊद खां का ये शोरूम कुर्ते पजामे की नित नई वैरायटीज़ के लिए जाना जाता है। ईद के मौके पर इन्होंने अपने शोरूम को मुख्तलिफ अक़साम के कुर्ते पजामे और पठानी सूट से आरास्ता किया है ताकि रोज़ादारों को उनकी पसंद के हिसाब से कुर्ते पजामे और पठानी सूट मुहैया किए जा सकें। दाऊद खान में क्या आपको हर चीज़ नई मिलेगी और हमारे क्या रेट भी रिजनेबल है और एक नई चीज़ें मिलेगी। इसके अंदर पूरा लखनवी काम है, सिलाई का काम है, ब्लैक पूरी पट्टी लगी हुई वेलवेट की, ये चीज़ आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। ये सब हमारा ओन क्रिएटिव है और हमारे जो रेट भी है एकदम रिजनेबल है दूसरों से और हम लोग जो फैब्रिक यूज़ करते हैं वो भी एकदम अच्छा फैब्रिक यूज़ करते हैं, अच्छे ब्रांडेड कंपनीज के। अभी जो है वो पैटर्न क्या चल रहा है, मतलब लोग क्या मांग रहे हैं? आजकल जो है ना अभी ऐसा अरबिक अंदूरा चल रहा है, ये ऐसा अरबिक अंदूरा चल रहा है। आजकल के ये जो यंग जनरेशन है वो ये सब ऐसा कंदूरा मांग रहे हैं। पब्लिक क्या शलवार पहन के एकदम उनको ज़रा वो हो गया, तो वो पब्लिक को थोड़ा चेंज के लिए हम लोग ने एक बार कंदूरा लॉन्च किए। हम लोग अभी फिल्म का तो बहुत अभी कम वो किए, हमारा बहुत पहले तो ज़्यादा चल रहा था फिल्मों का, पहले फिल्मों के अंदर बहुत हम लोग ने वो किए। सलमा पे दिल आ गया, विरासत पिक्चर में, दिल वाले दुल्हनिया में और एक दो मुल्क सीरियल में, काफ़ी पिक्चरों के अंदर हमारा जाता है। जितने सावन कुमार के जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो सब हमारे दाऊद खान की रहते हैं। हाँ, ये बार तो क्या ज़्यादातर के यंग पब्लिक जो है, यंग जो जनरेशन है वो जुब्बा ही प्रीफर कर रही है। उसमें क्या कलरिंग अलग अलग पैच आते हैं, वाइट में वाइट जुब्बा आता है। पब्लिक को क्या नया चेंज चाहिए, इसलिए हम लोग ने ये बार जुब्बा लॉन्च किए। बस मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई हमारा ये कुर्ता पहने और हर महफिल की शान दाऊद खान। ईद के मौके पे मैं यहाँ पे कुर्ता खरीदने आया हूँ। इससे पहले भी मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ दाऊद खान में। दाऊद खान मतलब कुर्ते में बहुत टॉप पे है, तो यहाँ पे हमको जिस चीज़ की वैरायटी चाहिए, जैसा चीज़ का फैब्रिक चाहिए, सब हमको यहाँ मिल जाता है। जैसे कि मैंने अभी एक ट्राई किया ये कुर्ता, ये मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे कुर्ते यहाँ से अगर अपन को लेना हो तो बहुत सारी वैरायटी कुर्ता, और मतलब ऐसा मुंबई में आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। अगर आपको कहीं लेना हो तो दाऊद खान में आइए, सबसे बेस्ट क्वालिटी के कुर्ते मिलेंगे और इतने पैटर्न्स है, इतने पैटर्न्स वगैरह है इधर कि मतलब आप देख देख के थक जाओगे। मैं खुद अभी परेशान हो गया था कि अपने लिए कौन सा चूज़ करूं। वो तो बहुत देर बाद मैंने एक ट्रायल किया तो मेरे पे एक अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो ट्राई करके आया। तो मेरे फ्रेंड्स लोग भी आए थे साथ में, उन लोग को ये चीज़ बहुत पसंद आई। मैं यहाँ पे दाऊद खान में हर बार आता हूँ शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पे तरह तरह के वैरायटीज़ के कुर्ते हैं। और इस बार जो नई क्वालिटी का और यंग यूथ के हिसाब से जुब्बा निकला है, जो मैंने अभी ट्रायल में पहना हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं यहाँ हर साल आता हूँ शॉपिंग करने के लिए, इस बार मैं यहाँ पर आया हूँ कि मुझे ये जुब्बा अच्छा लगा और मैं ये ट्रायल किया हूँ। मैं अभी ये जुब्बा लेने का मन है मेरा, मैं ये ले लूँगा अभी। अगर ईद की खुशियों में मेहंदी के रंग, सेवइयों की मिठास और चूड़ियों की खनक ना शामिल हो तो ये खुशियाँ नामुकम्मल सी मालूम होती हैं। ईद के दिन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ख़वातीन हर चीज़ मैचिंग के हिसाब से ख़रीद रही हैं। मुंबई के बाज़ारों में नित नए डिज़ाइन की रंग बिरंगी चूड़ियाँ, जूते चप्पल और ईद से मुताल्लिक दीगर अशिया की ख़रीदारी बामे उरूज पर है।
रमजान ईद का मौका चल रहा है अभी और ईद की खरीदारी चालू है। बारिश भी बहुत हो रही है और दुकान पर गिराकी भी अच्छी चल रही है। आजकल अभी मस्तानी भी बहुत कपड़े में चली है, बच्चे लोग की नई नई आइटम भी आई हुई है। तो इस तरह से सब अभी ये बच्चे लोग के कपड़े बहुत से फेमस है जो चल रहे हैं हालांकि ये, और इसमें भी और ये आइटम अभी फेमस है, ये भी बहुत ज़्यादा चल रही है। और इसके अलावा बहुत से और कपड़े भी है जो चल रहे हैं, इसलिए भी ख़रीदारी भी बहुत है अच्छी है माशाल्लाह। अभी पैंट शर्ट है, कोट पैंट है, अभी शेरवानी है और अपने हालांकि और दूसरी बहुत सी आइटम ही है अभी चल रही है। लोग सब जानते हैं कि रमज़ान साल में एक बार ही आता है। इसकी शॉपिंग के लिए हम लोग निकले हैं, मगर इस तरह इतनी बारिश लगी हुई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी शॉपिंग करना तो ज़रूरी है क्योंकि ईद का माहौल है। फैशन में तो गाउन ही चल रहे हैं बच्चों के लिए जो नॉर्मली, और बच्चे ज़्यादा वही पसंद कर रहे हैं और कुछ पहनना पसंद ही नहीं करते, ज़्यादातर गाउन ही चाहिए बच्चों को। खुशी तो बहुत हो रही है, ईद की खरीदी कर रहे हैं और बच्चों के जो पेंडिंग कपड़े रह गए थे इसे बस उन सब की शॉपिंग चल रही है। बच्चों के जूते, चप्पल वगैरह। हाँ, महंगाई का तो है, इशू है, एक मैटर है महंगाई का भी, लेकिन खैर ईद के लिए हम लोग नो प्रॉब्लम, करना तो है एनी हाउ परचेसिंग। अच्छे अच्छे कपड़े हैं, सेवई वगैरह है, शॉपिंग बहुत ज़ोरों से हो रही है, उसमें बारिश भी हो रही है और ख़रीदारी भी फुल हो रही है। रेडीमेड ड्रेस, प्लाजो, कराची जो भी है, जो ज़्यादा चल रहा है वो लेना पसंद करेंगे। तमाम महीनों का सरदार, नुज़ूल कुरान का महीना, नेकियों का सर चश्मा, खुशियों का खजाना रमज़ान तेज़ी के साथ गुजर रहा है और इस महीने की रुखसती में चंद गिनती के दिन बाकी रह गए हैं। पाक परवरदिगार से दुआ है कि हमारे रोज़ों और इबादतों को कबूल फरमाए और हम सबको ईद उल फित्र का दिन नसीब फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें जो कि पेश किया जा रहा था शहर मुंबई से। कल सुबह 3 बजे हमारा ख़ास प्रोग्राम सहरी टाइम देखना ना भूलें। कल एक नए शहर के साथ आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मोहिउद्दीन और RKR की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।